क्योंकि वह जो पर्वत है इतना भारी है, इतना भारी था कि देवताओं और दैत्य मिलकर भी उसका वजन नहीं उठा पा रहे थे। तो इसी कारण से भगवान ने कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार ग्रहण किया और पर्वत के नीचे आकर अपने ऊपर ही पूरे पर्वत को ढा लिया, जिससे कि अच्छे से हो सके, जो मंथन है वह अच्छे से हो सके। क्यों? क्योंकि जब कछुए का ऊपर का जो वो होता है, उसका जो शैल होता है, उससे क्या होता है, वो इतना चिकना होता है कि पर्वत उस पर घूम जाए। अब भगवान भी छोटे कच्छप अवतार तो लेंगे नहीं, उन्होंने भी इतना बड़ा कच्छप अवतार लिया पूरे समुद्र भर का। तब उनके पीठ पे उन्होंने सारा वजन ले लिया। तब आराम से जो अपना हर एक अंश अपने अंदर से अंश निकालकर हर एक देवता के अंदर, हर एक दैत्य के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वह बेचारे थक चुके थे, उनके अंदर इतना बल और नहीं बचा था कि वह और समुद्र मंथन कर सकें। तो भगवान ने अपना अंश उन्हें दे दिया हर एक को अंदर। तभी वह तेजी तेजी से इतनी जल्दी जल्दी समुद्र मंथन करने लगे। तो समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले तो विष निकला। और विष निकलने का सबसे बड़ा उपाय क्या था? अब इधर से विष निकला मुख की तरफ से, तो वह उधर दैत्य को खड़े थे। सबसे बड़ी बात आती है, उधर दैत्य को खड़े थे, उधर देवता क्यों नहीं खड़े थे? भगवान ने माया रची। भगवान की माया के आगे कोई इतनी आसानी से कुछ नहीं समझ सकता। भगवान की माया कौन जान सकता है? भगवान ने क्या चालाकी चली। भगवान ने पहले तो उनसे कहा, देवताओं से, कि तुम ऐसा करो, तुम मुख की तरफ से पकड़ लो, और दैत्यों से कहा कि तुम पूंछ की तरफ से पकड़ लो। जो दानव लोग थे उनसे कहा पूंछ की तरफ से पकड़ लो। अब दानव लोग ऐसे तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि वह जो पर्वत है इतना भारी है, इतना भारी था कि देवताओं और कभी भी अगर दक्षिणा ब्राह्मण वजन नहीं उठा पा रहे थे, सफल नहीं होता। तो इसी कारण से भगवान ने कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार ग्रहण किया और पर्वत के नीचे आकर अपने ऊपर ही पूरे पर्वत को ढा लिया, जिससे कि अच्छे से हो सके। क्योंकि स्वयंभू अच्छे से हो सके। क्यों? पहले मनवंतर, क्योंकि जब कछुए का ऊपर का जो वो होता है, उसका जो शैल होता है, उससे क्या होता है, वो इतना चिकना होता है कि पर्वत उस पर घूम जाए। पहले ही कह दिया था। अब भगवान भी छोटे कच्छप अवतार तो लेंगे नहीं, उन्होंने भी इतना बड़ा कच्छप अवतार लिया पूरे समुद्र भर का। तो यह शर्त हुई थी। तब उनके पीठ पे उन्होंने सारा वजन ले लिया। तब आराम से उन्होंने जो अपना हर एक अंश अपने अंदर से अंश निकालकर हर एक देवता के अंदर, हर एक दैत्य के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि वह बेचारे भग चुके थे, उनके अंदर इतना बल और नहीं बचा था कि वह और समुद्र मंथन कर सके। तो भगवान ने अपना अंश उन्हें दे दिया हर एक को अंदर। तभी वह तेजी तेजी से इतनी जल्दी जल्दी समुद्र मंथन करने लगे। तो समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले तो विष निकला। और विष निकलने का सबसे बड़ा उपाय क्या था? उन्होंने कहा, मैं अब इधर से विष निकला मुख की तरफ से, तो वह उधर दैत्य को खड़े थे। सबसे बड़ी बात आती है, उधर दैत्य को खड़े थे, देवता होने वाला नहीं खड़े थे। भगवान ने माया रची। भगवान की माया के आगे कोई इतनी आसानी से कुछ नहीं समझ सकता। भगवान की माया कौन जान सकता है? उनका जो यज्ञ था वह भगवान ने क्या चालाकी चली। भगवान ने पहले तो उनसे कहा, देवताओं से, कि तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम मुख की तरफ से पकड़ लो, और दैत्यों से कहा कि तुम पूंछ की तरफ से पकड़ लो। जो दानव लोग थे उनसे कहा पूंछ की तरफ से पकड़ लो। उनका नाम पृथु पड़ा। अब दानव लोग ऐसे तो समझने वाले हैं नहीं। पृथु भगवान ने जो हमारे जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी दवाइयाँ वगैरह हैं, जो होती हैं औषधियाँ, वह पृथु जी ने ही उसकी उत्पत्ति करी थी। एक गौ रूपधारी हमारी जो पृथ्वी थी, उसने सारे के सारे औषधियाँ अपने अंदर छुपा ली थी। और छुपाने से क्या हुआ? अब पृथु भगवान से सब लोग शिकायत करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी मैया ने गौ रूप धारण किया है, अपने अंदर ही सारे अन्न जल जितनी भी औषधियां हैं सब को ही उन्होंने अपने अंदर समा लिया है। और जब समा लिया है तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, ना पी सकते हैं। इस कारण से जब पृथ्वी को ये पता चली, तब वह गए गौरूप पृथ्वी को मारने के लिए।
उन्होंने धनुष तान लिया उसे मारने के लिए, परंतु जो कि पृथ्वी थी गौरूपधारी, वह अपने असली रूप में आई और उन्होंने क्षमा मांगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं भी क्या कर सकती हूँ। आपके पिता बेन थे, उनके राज्य काल में जब वह राजा थे तो बहुत अधर्म किया करते थे। होते तो वह राजा थे, अपनी प्रजा को वह तंग करते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे। अब अत्याचार कोई सहेगा? प्रजा तो सह लेगी, क्यों, राजा है। प्रजा सहे, कब तक सहेगी? तो इस चक्कर में जब उन्होंने, जो पृथ्वी माता थी, उन्होंने अपने अंदर सारी औषधियों को छिपा लिया। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह बुराइयां हो रही हैं, तो पृथ्वी भी क्या कर सकती है। तब उसके बाद पृथु जी ने कहा कि हमारे पिता के राज्यकाल में जो हुआ सो हुआ, परंतु हमारे पिता अब नहीं रहे हैं, अब हम हैं, इस जो राज्य है इसके राजा अब हम हैं। ऐसा कुछ गलत काम नहीं होने देंगे, इसलिए आप जो है जितने भी आपने अंदर अन्न छिपा रखा है, जितने अनाज, अन्न, भोजन, अन्न, जल, जितना भी कुछ औषधियाँ छिपा रखी हैं, सब हमें वापस दे दीजिए ताकि हमारी सृष्टि आगे बढ़ सके। परंतु उन्होंने कहा कि मैं आपको दे तो दूंगी, परंतु मैं ऐसे नहीं दे सकती, आपको सही प्रकार करके, उचित उपाय करके मेरे अंदर से दोहन करना पड़ेगा। अब जब गौ है, गैया है, तो अब उसे जब दोहन करना है तो उसके थन पकड़कर उसे दोहन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जितने भी अलग अलग जात में, जैसे ऋषि हो गए, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कपिल भगवान हुए, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ कपिल भगवान हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी वेद ग्रंथ थे उनका दोहन किया। देवता लोग वंश से आए, देवता लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है, वह इंद्र। इंद्र देवताओं सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इंद्र भगवान ने उसका दोहन किया। सब बछड़े बन के कर रहे हैं, इंद्र जो है वह भी बछड़े बन गए, बछड़ा बनकर उन्होंने दूध का दोहन किया, जिससे कि सारे जो भी उन्हें चाहिए था वह सब उन्हें प्राप्ति हो गई। ऐसे ही अलग अलग जितने भी राजागण थे, जितने भी अलग अलग जातियां थी, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ था, हर एक धर्म में सर्वश्रेष्ठ जो था, उसी को दोहन बनाकर, उसी को बछड़ा बनाकर दोहन करवाया गया। और पृथ्वी जो थी उस समय वह चंबल घाटी जैसी थी। चंबल घाटी आप जानते हैं, ऊबड़ खाबड़ थी। तो पृथु जी ने सिर्फ वही नहीं किया, पृथु जी ने हमारी जो पृथ्वी थी वह भी ठीक करी, बिल्कुल समतल कर दी। पहाड़ वगैरह जो है वह तो नहीं करे, परंतु जो चलने की जमीन थी वह उन्होंने सीधी कर दी, क्योंकि वरना उस समय पूरे ऊबड़ खाबड़ चंबल घाटी जैसा हमारी पृथ्वी की हर जगह थी। 10वें अवतार में हमारे भगवान ने जो अवतार ग्रहण किया उसको मत्स्य अवतार कहते हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने जो हमारा ये 7वां मनवंतर जो चल रहा है, हमारा कौन सा मनवंतर चल रहा है, 7वां, जिसका नाम है वैवस्वत। इसके जो राजा हुए सत्यव्रत, उनको बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। भगवान ने मत्स्य अवतार में इतना बड़ा अपना शरीर बनाया, इतना बड़ा शरीर बनाया कि हमारी जो पृथ्वी है वह भी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा उन्होंने उस समय रूप बनाया था, अपना शरीर बनाया था। 1 लाख योजन, 1 लाख योजन का उन्होंने अपना शरीर का आकार लिया था। अब राजा सत्यव्रत जब आखिर में, जब कलयुग आ रहा था, जब कलयुग प्रलय हो रही थी, तो प्रलय से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब कोई राजा बचेगा ही नहीं, कोई इंसान बचेगा ही नहीं, तो आगे सृष्टि कैसे होगी। तो राजा सत्यव्रत को बचाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। फिर उसके बाद जो 11वां अवतार भगवान ने लिया वह है कूर्म अवतार। सांप की जो पूंछ होती है, जो पीछे का अंग होता है, वह अशुभ होता है, बुरा होता है, तो हम उस जगह को क्यों पकड़ें। इससे बढ़िया हम तो मुख की तरफ से पकड़ेंगे और देवताओं से कहो पीछे की तरफ से पकड़ें। अब भगवान को पहले से पता थी कि दैत्य लोग हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। अगर जो मैं कहूँगा
उसका उल्टा ही करेंगे। तभी उन्होंने पहले ही दानवों को पीछे पकड़ा दिया, जिससे कि वह सुरक्षित तो ना, उन्हें पता थी अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो मुख से जहर निकलेगा, जिससे कि ये लोग झुलस जाएंगे। और वैसा ही हुआ। दैत्य लोग आगे आए मुख की तरफ और देवता लोग पीछे गए, और उन्होंने जैसे ही विष निकाला वासुकी भगवान ने, और तभी उनके अंदर झुलसने लगे आग से। विष इतना जहरीला था, इतना उसके अंदर तेज था, इतनी आग थी कि वह उसमें झुलसने लगे। इसलिए भगवान जो भी करते हैं उनकी लीला को कोई समझ नहीं सकता। दैत्य लोग भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते थे। दैत्य लोग ने हमसे ज्यादा वेद पाठ पढ़ रखे थे, वो भी इतने बुद्धिमान होते थे, परंतु देवता लोग उनसे बुद्धिमान और भगवान सबसे अधिक बुद्धिमान। भगवान से बुद्धिमान कोई नहीं है। जिन्होंने हमारे अंदर इतनी बुद्धि डाली है, जिन्होंने हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर जो बुद्धि डाली है, वह उन्हीं की तो दी हुई है। तो उनमें अंदर कितनी बुद्धि होगी आप एक बार सोचिए। तो भगवान का जो 12वां अवतार था वह धन्वंतरी अवतार था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो धन्वंतरी भगवान ही, जब अमृत निकला था उसका कलश लेकर धन्वंतरी भगवान ही समुद्र के ऊपर आए थे। इसलिए उन्होंने बांटने के लिए सबको वो लिया था अवतार धन्वंतरी जी का। और उसके बाद जो 13वां अवतार था वह किसका था? वह था मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार में क्या हुआ, ये जो भगवान ने सोचा कि दैत्य लोग इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर दैत्य लोगों ने भी पी लिया अगर अमृत तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और गड़बड़ किस बात की होगी कि अगर कभी भी देवताओं और दैत्यों में अगर कभी भी युद्ध होगा तो क्या होगा? अगर वो भी अमृत पी चुके हैं, वो भी अमृत पी चुके हैं, दोनों अमर ही हैं, और ये हमेशा अगर अमर ही रहेंगे दैत्य लोग तो ये हमेशा मनुष्यों को परेशान करते रहेंगे। इसलिए इन्हें अमृत नहीं दिया जाएगा। अब मेहनत दोनों ने करी है, मेहनत दोनों ने करी है, देवताओं ने भी करी है और दैत्यों ने भी करी है समुद्र मंथन करने में। अब दोनों को ना मिले तो ऐसा तो अच्छा नहीं है। अब पर दैत्यों को मिल जाएगा तो सबको परेशान भी करेंगे। इसलिए भगवान ने सोच लिया कि इन्हें नहीं देने देंगे। भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया और दैत्य लोगों से क्या कहा? दैत्य लोगों से बोले कि हे भगवान मेरी बात सुनिए, जितने भी आप लोग दैत्य लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको गाढ़ा गाढ़ा नीचे का अमृत दे दूंगी और ऊपर का पानी पानी इन देवता लोगों को पिला दूंगी, ताकि इन पर ज्यादा असर ना पड़े और आप पर ज्यादा असर पड़े। अब अमृत तो अमृत है, कैसा भी है। तो इसलिए उन्होंने मोहिनी अवतार भी ग्रहण किया। आगे के जो अवतार हैं वह हमारे बड़े व्यास जी। बोलिए जय जय